मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के 2 सवाल से VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं, जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल दिया गया है और ये जो सवाल है 2019 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। तो जो मंदाकिनी नदी है वो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। पहला का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। ये 2018 के सेकेंड शिफ्ट में 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से संग्रहित है। दूसरा का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा बिहार बोर्ड के द्वारा कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तीसरा सवाल है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में गंगा नदी का वर्णन किया गया है और गंगा नदी को ही उस किताब में मंदाकिनी वर्णम में मंदाकिनी नदी कहा गया है। चौथा का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। पांचवा का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो जो सत्य का मुंह है वो सोने के पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयन पात्रेण से ढका हुआ है। छवा का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है। रक्त छिपा है, वायु छिपा है, ज्ञान छिपा है कि आत्मा छिपी है। तो जीवों के शरीर में क्या छिपी हुई है। तो आत्मा छिपी हुई है। सातवां का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है। दुर्गा पूजा पर, छठ पूजा पर, दीपावली पर, बसंत पंचमी पर। तो कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य दुर्गा पूजा पर दिखाई पड़ता है। 8वां का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पटन देवी किस नगर में स्थित है। तो पटन देवी पटना में स्थित है। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 10, पुरंदर शब्द का अर्थ क्या होता है। पुरंदर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। पुरंदर का शब्द अर्थ होता है इंद्र। 10वां का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो सही उत्तर डी सी मत मारिएगा, क्योंकि मंगलम पाठ में केवल पद दे दिया हुआ है, गद्य और पद दोनों नहीं है। 11 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो जो मंगलम पाठ है यह आपके उपनिषद से लिया गया है। 2018 में और 2022 में पूछा गया सवाल है। मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है, अणुअणियाम महतो महियानम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो अणुअणियाम महतो महियान यह कठोपनिषद से लिया गया है। कठोप उपनिषद से लिया गया है। 13 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में जाकर मिल जाती है। तो नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती है। यहाँ से एक नंबरिया पूछा गया है 2018 के सेकेंड शिफ्ट में। अगला सवाल है, छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है। छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा क्या होता है। तो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा आत्मा होती है। 15 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है। तो चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन मंदाकिनी वर्णम पाठ में किया गया है। अगला सवाल है, व्यार्गपतिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। तो आप लोग यदि पढ़े होंगे तो वहाँ पर लोभ के बारे में चर्चा किया गया है। तो व्यार्गपति कथा पाठ में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। 17 के बी हो जाएगा। अगला सवाल है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है।
यहाँ उल्टा सवाल पूछ दिया है। इसके पहले क्या पूछा कि व्यार्गपति कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, तो लोभ के। अब यही सवाल को उल्टा पूछा है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया है, और ये 2 बार पूछा गया, ये नहीं कि 1 बार, 2 बार पूछा है। तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्यार्गपति कथा पाठ में किया गया है, 18 के सी हो जाएगा। अगला सवाल है हितोपदेश कैसा ग्रंथ है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, तो यह एक बाल कथा ग्रंथ है, 19 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है महान से भी महान क्या होती है, तो महान से महान आत्मा होता है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है मंगलम पाठस्य रचनाकर क अस्ति। मंगलम पाठ के रचनाकर कौन है, तो मंगलम पाठ के रचनाकर महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 22 कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ये जितने भी संपूर्ण संसार है यह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, 22 के बी हो जाएगा। अगला सवाल है उपनिषदे कस्य महिमा प्रधान्यता ज्ञाते। उपनिषद किसकी महिमा का प्रधानता गाते हैं, तो उपनिषद जो है वह परम पुरुष परमात्मा के महिमा गाते हैं, 23 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है, तो आप सभी लोगों को मालूम होगा कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र ही है, इसीलिए 24 का डी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति। अगला सवाल है सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो सत्य से देवलोगों का मार्ग प्रशस्त होता है। अगला सवाल है ऋतस्य पद का अर्थ क्या होता है, तो ऋतस्य पद का अर्थ सत्य होता है। अगला सवाल है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था शोभा उत्कृष्ट थी। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, 27 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है अलसशाला में कितने लोग सोए हुए थे। अलसशाला में टोटल 4 लोग सोए हुए थे। ये तो चारों का संवाद आपको परीक्षा में लिखने को मिलता है कि ये चारों आलसियों का वर्णन करे, तो 2 नंबर का वहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ए, अलसशाला में 4 लोग सोए हुए थे। अगला सवाल है हितोपदेश के रचनाकर कौन है। हितोपदेश के रचनाकर कौन है, तो हितोपदेश के रचनाकर नारायण पंडित हैं, 29 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, तो सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र महानगर था, 30 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा किसने कहा था, तो पटना में हमेशा युद्ध आग बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया था, 31 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में अति प्रचलित थी, तो कौमुदी महोत्सव गुप्त शासनकाल अति प्रचलित, गुप्त शासनकाल में बहुत ज़्यादा विख्यात था। कौन पर्व, कौमुदी महोत्सव, 32 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में पटना शहर का वर्णन किया गया। इसके सवाल में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, तो इसको रटने की तो जरूरत है नहीं। अगला सवाल दिया गया है तुष्णिम पद का अर्थ क्या होता है। तुष्णिम का अर्थ होता है मौन, शांत। तुष्णिम का अर्थ क्या होता है, मौन होता है, 34 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, 35 के सी हो जाएगा। अगला सवाल है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी, तो जो पाटलिपुत्र है वो बिहार राज्य की राजधानी थी, सही उत्तर हो जाएगा ए। और बिहार की राजधानी पटना है, पहले पाटलिपुत्र ही बोला जाता था। अगला सवाल है दामोदर गुप्त ने किस महाकाव्य की रचना की, तो दामोदर गुप्त के द्वारा कुटनिमत की रचना किया गया, 37 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीतिकार आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। अगला सवाल है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही, तो याद रखिएगा 1000 वर्षों तक, काल चक्र के 1000 वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी, 39 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है किसके बिना ज्ञान भार है, क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान होता है, बोझ के समान होता है।
अगला सवाल है, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? तो जो इंद्र है वह ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समक्ष आया था। अगला सवाल है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भवंत महवे नमस्कार करोमि, भगवान मेरे नमस्कार को स्वीकार कीजिए, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा किसने कहा? तो भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा कर्ण के द्वारा कहा गया। और किसके लिए कहा गया? तो इंद्र के लिए कहा गया, क्योंकि इंद्र जो था वो ब्राह्मण के भेष में कर्ण के समक्ष कर्ण के कवच और कुंडल मांगने आया था। उसी समय कर्ण ने इंद्र को कहा था, भगवान नमस्कार करता हूँ। अगला सवाल है, हंस सारथ से सेवित कौन सी नदी है? तो हंस सारथ से सेवित मंदाकिनी नदी है। 43 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो अलस कथा जो पाठ है वह पुरुष परीक्षा ग्रंथ से संग्रहित है। 44 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अलस कथा कैसी कथा है? तो जो अलस कथा है वह एक व्यंग्यात्मक कथा है। 45 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं। और ये जो सवाल है 2018 में, 20 में, 20 में, 22 में 4 बार आपसे पूछा गया सवाल है, अलस कथा के रचयिता कौन है? तो अलस कथा का रचयिता विद्यापति जी हैं। अगला सवाल है, समाजस्य यानम पुरुषे च चलती रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो समाज की जो यान है पुरुष और नारी दोनों से चलता है। अगला सवाल है, वृद्धा अवयव का अर्थ क्या होता है? तो वृद्धा का मतलब होता है बेकार। 48 का हो जाएगा डी। अगला सवाल है, जल के बीच में कौन तैर रहा है? तो जल के बीच में सारस और फूल तैर रहा है। 49 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन ऐसी नदी है जो प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा, मंदाकिनी नदी एक ऐसी नदी है जो प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है। 50 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? ये भी 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो जो कर्ण है इंद्र को चौथी बार सोना देना चाहा, क्योंकि शक्र को ही इंद्र के भी नाम से जाना जाता है। तो कर्ण ने शक्र को इंद्र को चौथी बार सोना देना चाहा। अगला सवाल है, ने छामी ऐसा किसने बार बार कहा? तो नहीं चाहिए ऐसा बार बार इंद्र के द्वारा कहा गया, शक्र के द्वारा कहा गया। 52 का बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। अगला सवाल दिया है, अलसशाला में आग किसने लगाई? तो अलसशाला में आग अलसशाला के कर्मचारियों के द्वारा परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। 53 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, चंद्रादित्य रागी एवं विजयांका इति मन्यता रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो चंद्रादित्य की जो रानी है विजय भट्टारिका, उसी को विजयांका के भी नाम से जाना जाता है। विजयांका दांडी के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, वीरेश्वर कैसा था? ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था, धनी था? वीरेश्वर के बारे में ये नहीं बोला गया कि ईमानदार है कि धनी है कि भ्रष्ट है, लेकिन ये बोला गया है कि जो वीरेश्वर है वो दानशील प्रवृत्ति का था। 55 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वीरेश्वर कौन था? तो जो वीरेश्वर है वो मिथिला के मंत्री जी थे। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में टोटल 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। 57 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 2020 में, 22 में, 24 में ऐसे सवाल को जरूर से जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल है, शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्र के रचनाकार पंडिता छामा राव जी हैं। अगला सवाल है, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है? अहो कथमयम कोलाहल, अहो यह हल्ला कैसा हो रहा है, यह हल्ला क्यों हो रहा है, यह किसके द्वारा पूछा गया है? तो यह पहले आलसी के द्वारा बोला गया है कि अहो कथमयम कोलाहल। अगला सवाल हो जाएगा प्रश्न संख्या 60 कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो अलसशाला में जब सब सो रहे थे उसी समय आग लगाया गया था। अगला सवाल है, अरे वचाला कति वचनानी वकंतु शक्नुत। अरे वचाला, अरे बकबक क्यों बोल रहे, चुपचाप सो नहीं जाते हो, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? तो अंतिम व्यक्ति ने बोला था, अरे वचाला कितना तुम लोग बक बक बोल रहे हैं, चुपचाप सो जाओ। चौथे आलसी के द्वारा बोला गया है। अगला सवाल है, वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो जो वीरेश्वर जी हैं वो मिथिला के मंत्री थे। 62 के सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, इंद्र ने
कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल अर्जुन को जिताने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए किया था। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। 64 का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य क्या है? तिरुमलांबा रचित चंपू काव्य इनमें से कौन है? तो वरदाम्बिका परिणय यह एक प्रकार का चंपू काव्य है। इसका उल्टा भी पूछा गया है कि वरदाम्बिका परिणय यह क्या है? तो वरदाम्बिका परिणय एक चंपू काव्य है। और चंपू काव्य कौन है? तो वरदाम्बिका परिणय है। दोनों याद रखिएगा। और किसके द्वारा रचा गया है? तो तिरुमलांबा के द्वारा रचा गया है। अगला सवाल है, गायंती देवा पुरुषा शुरुआत यह किस पाठ से लिया गया? तो ये तो आसान है, आप लोग बता दीजिएगा कि भारत महिमा पाठ से गायंती देवा पुरुषा शुरुआत 66 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? तो सतत प्रियवादी लोग सुलभ होते हैं। 67 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि पुराण ग्रंथ से रचनाकर का पुराण ग्रंथ के रचनाकर किसने किया था? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित किया गया है? तो अशांति के निवारण का उपाय विश्व शांति पाठ में किया गया है। शांति अशांति के बारे में विश्व शांति पाठ में दिया गया है। 69 का सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किस से असहिष्णुता जन्म लेती है? किस से असहिष्णुता जन्म लेती है? तो द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है। 70 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, आज मानवता के विनाश का भय किससे है? तो आज मानवता के विनाश का भय विध्वंसक अस्त्रों से है। 71 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? तो जो स्वार्थ है वह दुश्मनी को बढ़ाता है, शत्रुता को बढ़ाता है। 72 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांगा को दांडी के द्वारा कहा गया है। 73 का डी हो जाएगा। दंडी के द्वारा सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांगा को कहा गया है। तो अगला सवाल दिया है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला सवाल है, अच्युत राय का समय क्या था? अच्युत राय का समय क्या था? तो अच्युत राय का समय 16वीं शताब्दी था। 75 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतस्य महिमा कुत्र गीयते? भारत की महिमा कहाँ गाया जाता है? अत्र तत्र सर्वत्र या पाटलिपुत्र? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। 76 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो भारत महिमा पाठ के द्वितीय जो श्लोक है वो भागवत पुराण से संकलित है। 77 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कति पुराणानि सन्ति? पुराणों की संख्या कितना है? तो पुराणों की संख्या 18 है, यानी कि 18 है। 18 पुराण होते हैं। अगला सवाल है, गायंती देवा पुरुषा शुरुआत किस पुराण से लिया गया है? ये तो भारत महिमा पाठ का है, लेकिन किस पुराण से लिया गया है? तो गायंती देवा पुरुषा शुरुआत विष्णु पुराण से लिया गया है। 79 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन कुल संस्कार की संख्या 16 होता है। और ये भी याद रखिएगा, जहाँ 5 रहेगा वहाँ 16 नहीं रहेगा, जहाँ 16 रहेगा वहाँ 5 नहीं रहेगा। तो संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं, जबकि 16 टोटल संस्कार होता है। 80 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो जैसे ही विवाह संस्कार हो जाता है, लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। अगला सवाल है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। 82 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मधुरा विजयम किनकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है वह गंगा देवी की रचना है। 83 का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला का अस्ति? तो जनक के सभा का शास्त्र में कुशल कौन थी? तो जनक की सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी थी। 84 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, जनकस्य सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? तो जनक की सभा में शास्त्र में कुशल गार्गी थी। देखिए वही सवाल है, 2 बार पूछा गया है, 2020 में भी और 2022 में भी पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, 600 संस्कार कितने होते हैं?
जन्म से पूर्व 3 होता है, जबकि शैशव में 6 होता है। सही उत्तर ए हो जाएगा, 6 संस्कार होते हैं। अगला सवाल है, छोटा से छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या होता है? तो छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा होता है। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ में कितने पद्य हैं? तो नीति श्लोका पाठ में टोटल 10 पद्य हैं, 88 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? तो जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर बड़े बुजुर्गों का, वरिष्ठों का आशीर्वाद लेना अपेक्षित होता है, 89 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो सप्तपदी कर्मकांड विवाह संस्कार में होता है। अगला सवाल है, अथर्ववेद में मंत्रदर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं? तो अर्थवेद में मंत्रदर्शिका टोटल 5 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, देशों के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? तो 2 देशों के बीच में या कई देशों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, 92 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो ऋषि गौतम ने सांख्य दर्शन की रचना की, 93 के ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो विशाल नेत्रों वाली सीता के बारे में बोला गया है, विशालाक्षी शब्द सीता के बारे में बोला है, 94 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुनि लोग किसकी उपासना करते हैं? तो जो मुनि लोग हैं वो सूर्य की उपासना करते हैं। और कहाँ उपासना करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में खड़ा होकर सूर्य की उपासना करते हैं, 95 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो जो गोदान है वो किसांत संस्कार का मुख्य कर्म है। अगला सवाल है, नरक के द्वार कितने प्रकार के होते हैं जिससे व्यक्तियों का नाश होता है? तो इसमें शॉर्टकट में बताना है कि नरक के कितने द्वार होते हैं। तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं, 97 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विनय को कौन मारता है? तो विनय को अकीर्ति मारती है, 98 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्यते पद का अर्थ क्या होता है? तो उच्यते पद का अर्थ होता है कहा जाता है। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो नीति श्लोका जो पाठ है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है, सही का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? तो जो शास्त्र होता है मानवों के कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है, 101 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, वेद रूपी शास्त्र क्या होते हैं? तो वेद रूपी जो शास्त्र होते हैं वो नित्य होते हैं, 102 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो वराह मिहिर के द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन है? तो बृहद संहिता जो है वो वराह मिहिर के द्वारा रचा गया है, 103 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? तो विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में एकत्व भाव से रहते हैं। अगला सवाल है, भवंती पुरुषा शुरुआत, इसमें खाली स्थान में क्या होगा? तो भवंती भूय पुरुषा शुरुआत, 105 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, छात्रनाम तप रिक्त स्थान की पूर्ति कर। तो छात्रों के लिए तप क्या है? तो आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए अध्ययन ही तो तप है। क्या घूमना तप है, खेलना तप है या पालन करना तप है? नहीं, आपके लिए छात्रों के लिए अध्ययन ही तप के समान होता है। अगला सवाल है, उपैति पद का अर्थ क्या होता है? उपैति का अर्थ होता है प्राप्त करता है, 107 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, उद्योगिन पुरुष सिंघम उपैति लक्ष्मी यह किस पाठ से संकलित है? तो उद्योगिन पुरुष सिंघम उपैति यह आपके कर्मवीर कथा से संकलित है। अगला सवाल है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो जो प्रियवादी लोग होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं। अगला सवाल है, बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए मूर्ख लोग आ जाते हैं। अगला सवाल है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा इनमें से कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा इनमें से कर्मवीर कथा है, 111 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक भिखनटोला गांव में पहुँचे, 112 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्मवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किया? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम ने अपने सच्चे लगन से निज उत्साह से महत्तम पद को प्राप्त किया, महत्व पद हो जाएगा, 113 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है?
तो ये कर्मवीर कथा पाठ में कर्मवीर राम प्रवेश राम के बारे में लिखा गया है। 114 का ए हो जाएगा। कर्मवीर कथा पाठ में राम प्रवेश राम की कथा है। अगला सवाल है कि कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है स्वामी दयानंद संस्थापक और आश्रित। तो स्वामी दयानंद के द्वारा किसकी स्थापना किया गया था। तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। 116 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई। तो स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई। 117 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है अहो अमिशाम किमकारी स्प्रिया हिनः यह किस पुराण से संकलित है। अहो अमिशाम किमकारी यह भागवत पुराण से संकलित है। 118 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सबों को किसकी पूजा करनी चाहिए। तो भारत महिमा पाठ के आधार पर हम सभी को अपने देश भारत की पूजा करनी चाहिए। 119 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है जगत गौरवम भारतम रिक्त स्थान को पूर्ति कर, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है। तो जगत गौरवम भारत शोभनीयम सही उत्तर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, आप लोग पढ़े हैं तो जवाब मालूम होगा, नहीं पढ़े हैं तो इसका याद रखिएगा। जगत गौरवम भारतम शोभनीयम। अगला सवाल है कर्मकांड ग्रंथ किस शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो जो कर्मकांड ग्रंथ होता है यह कल्प शास्त्र के अंतर्गत आता है। 2018 और 2020 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है अणु अणुयामक का छोटे से भी छोटा कौन है। तो छोटे से छोटा आप लोगों ने कई बार पढ़ा आत्मा होती है, लेकिन यहाँ पर तो आत्मा कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है। तो अणु अणुयाम आत्मा को ही तत्व भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तत्व सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद ने मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। अगला सवाल है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव में हुआ था। 124 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी हैं। अगला सवाल है स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद कौन थे। तो स्वामी दयानंद जी एक समाज सुधारक थे। 126 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया। तो स्वामी दयानंद जी ने समाज उद्धार किया, समाज सुधारक काम किया था। 127 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है किसकी विजय नहीं होती है। तो कभी भी झूठ बोलने वालों की और सत्य की विजय नहीं होती है। कहीं ऑप्शन नंबर डी मार्क मत आइएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 129 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है क महत्व महियान अणुयाम तत्व होता है। तो महान से भी महान क्या होता है। तो महान से महान आत्मा होती है। बी हो जाएगा। अगला सवाल है किम जयंते किसकी जय होती है, किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है पुंसवनम संस्कार कब होता है। पुंसवनम संस्कार कब होता है। तो पुंसवनम संस्कार जन्म से पहले होता है। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में चित्रकूट की गंगा का वर्णन किया गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कालिदास जी हैं। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है। तो सीता जी को विशालाक्षी कहकर, विशाल नेत्रों वाली कहकर राम जी के द्वारा संबोधित किया गया है। अगला सवाल है कि महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है। तो महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन अनुष्ठुप छंद में किया है। बी हो जाएगा। अगला सवाल है वागदानम किस संस्कार में होता है। तो वागदानम विवाह संस्कार में होता है। अगला सवाल है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता कौन है। तो भारतीय संस्कृति की इनमें से अद्वितीय विशेषता संस्कार होता है। 138 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है।
तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है। अगला सवाल है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन गर्भ की रक्षा है, 140 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय धर्म को कहा गया है। अगला सवाल है, नलिनीम पद का अर्थ क्या होता है? तो नलिनीम पद का अर्थ तालाब होता है, 142 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? तो व्यार्गपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र बाघ को कहा गया है। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि का नाम है वाल्मीकि, 144 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण पाठ से संकलित है, 145 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण चित्रकूट पर्वत पर पहुँचते, वहीं पर मंदाकिनी नदी के बारे में चर्चा किया गया है। अगला सवाल है, स्वर्णमयन पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? यानी कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से सत्य का मुंह ढका हुआ है। अगला सवाल है, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है, 148 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनान का राजदूत कौन था? तो इनमें से यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था, 149 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो जो कौमुदी महोत्सव है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है, 150 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी इनमें से पटन देवी हैं। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा पाठ में कुत्रत्व कंगनम किसका कथन है? तो व्यार्गपति कथा में कुत्रत्व कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो पथिक के द्वारा पूछा गया है कि कुत्रत्व कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दुराचारी को आसित, दुराचारी कौन है? तो जो बाघ है वही दुराचारी है। अगला सवाल है, रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो रोगियों के लिए पथ्य दावा है। अगला सवाल है, दारा पद का अर्थ क्या होता है? तो दारा का अर्थ पत्नी होता है। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा का रचनाकार कौन है? तो इनमें से व्यार्गपति कथा के रचनाकार नारायण पंडित जी हैं। अगला सवाल है, कर्णस्य दान वीरता पाठ में अबिहा किसकी उक्ति है? तो कर्णस्य दान वीरता पाठ में अबिहा शक्र की उक्ति है, 157 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति, बिहार के किस नगर में गोलगृह स्थित है? तो बिहार के पाटलिपुत्र नगर में गोलघर स्थित है, 158 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, विनय किसका नाश करता है? तो विनय जो है वह अकीर्ति का नाश करता है, विनय अकीर्ति का नाश करता है, 159 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? 21 में, 23 में, 25 में पूछा गया सवाल है। तो उत्तम शांति किसी को क्षमा कर देना ही उत्तम शांति होता है। अगला सवाल है, आचार का हनन किससे सेवित होता है? तो आचार का हनन अलक्षण से सेवित होता है, 161 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वाजिन शब्द का अर्थ क्या होता है? वाजिन का अर्थ क्या होता है? तो वाजिन का अर्थ घोड़ा होता है। अगला सवाल है, व्यार्गपति कथा में दान धर्मादि चतुर्भवानम किसका कथन है? तो व्यार्गपति कथा में दान धर्म करते रहो, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो धार्मिक के द्वारा कहा गया, धार्मिक व्यक्ति के द्वारा बोला गया है कि दान धर्म करते रहो। अगला सवाल है, इदम स्वर्णम कंगनम गृह्णात, यह सोने के कंगन को ग्रहण करो, ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो इस सोने के कंगन को ग्रहण करो, यह बाघ के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण के भेष में इंद्र भगवान प्रवेश करते हैं, इंद्र प्रवेश करता है। अगला सवाल है, कर्ण किस देश का राजा था? तो जो कर्ण है वह अंग देश का राजा था, 166 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए इंद्र आए थे। अगला सवाल है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो नीति श्लोका पाठ में टोटल 10 श्लोक है, 168 का बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? तो भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 कोस पे थी, 169 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहा था? तो बनावटी आलस्य को दिखाकर जो धूर्त लोग थे वही भोजन को ग्रहण कर रहे थे। अगला सवाल है, तयन्ते यदि अस्मिन् गृहे अग्निलोहत्नि, यह किसकी युक्ति है? लगता है कि इस घर में आग लग गया है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो पहला के द्वारा बोला गया है कि यह हाला क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, और दूसरे के द्वारा बोला गया है कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे? तो अर्पित खंडित विग्रह द्रव्य का भोजन मुस्त खा रहा था, और सही उत्तर बी हो जाएगा, मुस्का। अगला सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है कर्णभार रूपक से संकलित है, 173 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कुत्र संकलित? तो कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है महाभारत के कर्णभार से लिया गया है, 174 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वैर से बैर का समन क्या है? तो बैर से बैर का समन असंभव है, 175 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, दुख का विषय क्या है? तो दुख का विषय अशांति है। अगला सवाल है, परपीड़न किस लिए होता है? तो परपीड़न नाश के लिए होता है, 177 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या लिया? तो शक्र ने इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल दोनों को ले लिया। अगला सवाल है, अपना और पराया की गणना कौन करता है? तो लघु चित्त वाले जो होते हैं, छोटे बुद्धि वाले होते हैं, वही अपना और पराया की गणना करते हैं, 169 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, पतिरेव गति बलकानम जननी गति अस्थिर रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो पतिरेव गति स्त्री नाम बालकानाम जननी गति, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, को अपि तथा धार्मिक नास्ति कटाय वारस्य नाम परमितो, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें बचा सके, यह कैसे किसके द्वारा कहा गया? तो तीसरे के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, राम परवेश किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया? तो राम परवेश शिक्षा को अपने जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। अगला सवाल है, उद्योगिन पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, यह किस पाठ से लिया गया है? तो लक्ष्मी किसके पास आती है? उद्योगी पुरुष के पास आती है, परिश्रमी पुरुष के पास आती है। तो सही उत्तर हो जाएगा कर्मवीर कथा से यह लिया गया है। अगला सवाल है, कर्मवीर कथा पाठ में बालक किसकी शिक्षा शैली से प्रभावित हुआ? तो कर्मवीर कथा पाठ में बालक जो कर्मवीर राम परवेश है वह शिक्षक की शिक्षा शैली से आकृष्ट हुआ, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, परपीड़न से क्या मिलता है? तो परपीड़न से हमेशा हमेशा हानि ही मिलता है। अगला सवाल है, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति परोपकार से स्थापित होती है, 186 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? तो सारा संसार अपना परिवार उदार चरित्र वाले लोगों के लिए है, 187 के लिए, सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर सी हो जाएगा। यह अपना है वह पराया है, ऐसे लोग छोटे बुद्धि वाले लोग होते हैं, लघुचित बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन उदार चरित्र वाले लोगों के लिए सारा संसार ही अपना परिवार होता है। अगला सवाल है, वरेण वर्णस्य समनम असंभव, यह किसकी उक्ति है? तो वैर से बैर का समन असंभव है, यह महात्मा बुद्ध के द्वारा कहा गया है। अगला सवाल है, भास रचित नाटकों की संख्या कितनी है? तो भास रचित नाटकों की टोटल संख्या 13 है। अगला सवाल है, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में दिया गया है? तो शास्त्रकारा पाठ प्रश्नोत्तर शैली में दिया है, शिक्षक और छात्र के बीच में प्रश्न उत्तर के बारे में बोला गया है, सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कपिल जी हैं, 191 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है, 192 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, अवैर अकरुणा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? अवैर करुणा और मैत्री भाव से शांति की उत्पत्ति होती है। अगला सवाल है, अपना और पराया की गणना कौन करता है? तो अपने और पराया की गणना संकुचित हृदय वाला, लघुचित्त हृदय वाला, छोट बुद्धि वाले लोग करते हैं, 194 का बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को, दुश्मनी को स्वार्थ बढ़ाता है, 195 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वास्तव में अशांति के कितने कारण हैं? तो वास्तव में अशांति के 2 कारण हैं, 196 का ए हो जाएगा। अगला सवाल है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायण है, 197 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है, यथा नद्य स्यंदमाना पुरुष मुपैति दिव्यन, ये किस उपनिषद का है? तो यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे, यह मुंडूक उपनिषद से लिया गया, 198 का सी हो जाएगा। अगला सवाल है, देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है? तो देवयान का मार्ग सत्य से प्रशस्त होता है, 199 का सी हो जाएगा। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल, अत्यधिक पद का अर्थ क्या होता है? तो अत्यधिक पद का अर्थ होता है देखा जाता है, 200 का सही उत्तर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले ऑब्जेक्टिव के साथ, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।